क्वेश्चंस तो अभी मैं करता हूँ PYQ, ठीक है ना। ये अपना करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स का लेंगे क्वेश्चन। इसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स वगैरह, ये आपका इजी स्कोरिंग टॉपिक, राइट। तो इसमें जैसे ना ये अपना लेते हैं क्वेश्चन आपका अप्रैल 11 2023, ठीक है। इसमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाटर है, ठीक है। ये इसका 1 kg है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ये तुम्हारा स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है एट 1 atm, ठीक है ना। और इसका जो वाटर जो है अपन स्टीम में, तो इसका जो वॉल्यूम दिया है 1 पॉइंट कितना इसका वॉल्यूम है 1.00 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब से लेकर के ये 1.671 मीटर क्यूब इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये स्टीम में, ठीक है बच्चों। और एलबी का जो वैल्यू दिया है आपको ऐसा दिया है 2257 किलो जूल दिया हुआ है पर केजी, ठीक है ना। तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तुम्हें डी का वैल्यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। तो देखो इसमें ये क्या है, वाटर से स्टीम कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले तो ये वर्क डन कर रहा है। और ये वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसने हीट एब्जॉर्ब किया है, तभी तो स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। तो कितना वो आपको इसमें स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो हीट दिया गया है, और वो हीट को इसमें वर्कडन में और ड्यू में जा रहा है, तो ड्यू निकालना है। तो ठीक है, पहले वर्कडन निकाल लो। तो देखो इसमें तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसमें तुम्हारा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी फाइनल, वी इनिशियल, तो वी फाइनल कितना दिया हुआ है 1.67 ना, 1.67 माइनस 10⁻³ ठीक है। तो इसको तो तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो 10⁻³ को, तो ये 1.67, ठीक है। और वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा P नॉट डेल्टा वी, तो 10 का पावर 5 इंटू 1.67, तो ये 167, ठीक है, इंटू 10 का पावर 3 ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये आपका मीटर क्यूब है ना। और ये डी क्यू हो जाएगा तुम्हारा mLV हो जाएगा, तो 1 इंटू अपना ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है डी क्यू, तो डी क्यू mLV, राइट। तो इसमें तुम करो, m तो 1 kg दिया है ना, वाटर का कितना दिया है 1 kg, तो 1 इंटू 2 कितना 2 वैल्यू दिया इसका जो 2257, राइट, 2257। देखना इसमें किलो जूल में दिया हुआ है किलो, तो ये तुम्हारा 2257 इंटू 10⁻³ ये जूल हो गया। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू अपना आ गया 2257 इंटू 10⁻³ 2257 इंटू 10⁻³ माइनस अपना 167 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो 2257 167, तो 0, 5 से 6 किया 9, 0, तो आ रहा है तुम्हारा 2090 ये जूल आ रहा है, किलो जूल। देखना 10 का पावर 3 कॉमन होगा, किलो जूल। तो ये MCQ प्रॉब्लम है, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर ले रहा हूँ। 2090 किलो जूल, यस, ठीक है बेटा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये अपना इसमें क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अभी अपना एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो चलो, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोर्स सप्लाइड हीट टू सिस्टम एट द रेट ऑफ, मतलब ये कोई सिस्टम है, ठीक है। इसमें कोई हीट सप्लाई हो रहा है, हीट पावर, ठीक है, रेट। तो रेट दिया हुआ है इसका 1000 वाट दिया हुआ है, ठीक है, 1000 वाट, इतना से हीट सप्लाई हो रहा है। और बोल रहा है कि परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 200, ये वर्क एट द रेट ऑफ 200 वाट, ठीक है, एट द रेट ऑफ द 200 वाट। तो द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी चेंज, तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ
चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये तुम्हें फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो वो तो बात वही हो गया आपका कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये तो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, तो यही तो रेट हुआ ना। तो वो तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये हो गया 1000 और ये हो गया आपका कितना 200 है ना, 200 राइट। तो बोलो कितना आंसर हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये एमसीक्यू टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यस, तो इसका ऑप्शंस 1200, 600, 800 तो ऑप्शंस दिया है, डी में दिया हुआ है। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। यस 800 वाट, ठीक है ना। तो ठीक है ये अपना। चलो तो और भी हम लोग इसमें आपको क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अपना जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये देखना प्रेशर दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये सब में यूनिट्स वगैरह आप लोग देख लोगे। इसमें सीसी दिया हुआ है, ध्यान देना 1 सीसी में आपका 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। और जैसे ऑप्शंस आपका जूल में दिए होंगे तो फिर आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और ये इधर प्रेशर किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो 10⁻³ हो जाएगा। कुछ ग्राफ में ना ऐसा गैस जो है पहले स्टेज ए में था और फिर बी में जा रहा है, ये अपना 200 है और ये जो दिया हुआ है ये 50 है और ये जो दिया हुआ है तुम्हारा 10 to 50, ठीक है ना 10, और ये जो दिया हुआ है 10 है और वहाँ से जा रहा है आपका 50, ठीक है। यस, तो अब क्वेश्चंस क्या है इसमें, द प्रेशर ऑफ द गैस चेंज अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन लिनियरली एंड नो हीट सप्लाई, डेल्टा क्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नो हीट सप्लाई दिया हुआ है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप का है क्वेश्चन। और ये अपना 2023 जनवरी 31 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करोगे, ये डी क्यू तो 0 है, तो डेल्टा क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ना, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये तो 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो वर्क डन निकाल लो, तो वर्क डन क्या हो गया, एरिया हो जाएगा। तो ये तो ट्रेपीजियम हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, राइट। तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, ये कितना हो गया तुम्हारा 50, यहाँ से 10 से तो 50, एंड ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 50 हो गया ना, और ये हो गया 10। ये ध्यान देना इसमें तुम्हारा 10⁻³ होगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं किलो पास्कल में दिया हुआ है। एंड 1/2 सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, और बीच का ये जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया 150। तो 150, ये ध्यान देना 150 और 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है 10⁻⁻6। तो कितना हो गया ये 10⁻⁻6, तो 2 50 60, तो 30 इंटू 30 इंटू 150, 30 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया तुम्हारा 4300 इंटू 10⁻⁻3। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4.5 जूल हो गया, ठीक है। तो चलो 4.5 जूल हो गया ना। तो अब ये डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो 0 डेल्टा यू प्लस 4.5 जूल, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -4.5 जूल, समझ रहे, -4.5 जूल। तो ये देख लो है, ये इसमें ऑप्शंस तो दिया है, सी ऑप्शन, ये माइनस डेल्टा क्यू। अच्छा एक बार देख लेना, ये वॉल्यूम क्या हो, कंप्रेस हो रहा है ना, ये वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, तो ये वर्क डन डियर माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चेक कर ध्यान देना आप लोग, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलो और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, यस
इसमें डेल्टा यू जो आया है आपका +4.5 जूल, ठीक है। तो ये हो गया आपको। उसके बाद ये इसमें एक और भी आपका क्वेश्चन है, ये ना एक ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा P और V में, P और V में, ठीक है। ये ऐसा इस तरीके से साइक्लिक है, A to B, A B C इस तरीके से दिया है, ठीक है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस दिया हुआ। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ABCA, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स 40 जूल ऑफ द हीट ड्यूरिंग द पार्ट AB। अच्छा, इसमें 40 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब, राइट, ये वाला AB में, ठीक है। और इसमें BC में द एंड नो हीट, इसमें डेल्टा Q 0, इसमें डेल्टा Q 0, ठीक है। और इसमें CA में दिया हुआ है देन वर्क ऑफ द 50 जूल इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द पार्ट BC। अच्छा, BC में वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस एंड रिजेक्ट 60 जूल ऑफ द हीट ड्यूरिंग CA। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा Q रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट्स, ये दिया है 60 जूल, ठीक है। और इसमें जो हीट वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस जो दिया हुआ है, हाउ मच दिस, ये 60 जूल दिया हुआ है, राइट, 60 जूल दिया हुआ है। और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट A, यहाँ पर A पर U एट A, दिस इज द 1560 जूल दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी इसमें अपन को क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वर्क डन बाय द गैस इन द पार्ट CA। अच्छा, इसमें हमें वर्क डन निकालना है CA में, इसमें CA में वर्क डन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 40 जूल ऑफ द हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, और इसमें आपका वर्क डन हो रहा है, ठीक है, और इसमें रिजेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हमको वर्क डन निकालना है, किस में निकालना है, CA में। तो अपन क्या होगा, पूरा तो साइक्लिक है, तो बोलो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। तो डेल्टा Q देखो इसमें लिया है तो +40, प्लस इसमें तो कुछ नहीं लिया है और इसमें रिजेक्ट किया है तो -60, एंड इसमें तो वर्क डन होगा नहीं बिकॉज ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। और BC पर वर्क डन ऑन द गैस, तो वर्क डन कितना किया गया है, 60 जूल वर्क डन ऑन। अच्छा, इसमें 60 जूल रिजेक्ट भी हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। वर्क डन 50 जूल इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द BC, सॉरी ये 60 नहीं है डियर स्टूडेंट्स, 50 है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। ये जो वर्क डन किया गया है दिस इज द 50 जूल, तो ऑन तो -50 एंड प्लस दिस वर्क डन, ये आपका नीड है, ठीक है। तो देखो 40 में से तुम्हारा 60 गया तो कितना हो गया, -20, ठीक है, और इज इक्वल टू -50 प्लस वर्क डन CA, राइट। तो वर्क डन CA इज इक्वल टू -20 प्लस 50, तो ये +30 जूल, ठीक है। ये शायद MCQ क्वेश्चन है, यस ऑप्शन B, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया आपको। एक बार मैं भी दोबारा मैं क्रॉस चेक करता हूँ, ये आपको यस +30 जूल, ठीक है, +30 जूल, राइट। तो चलो ठीक है, आपका ये आंसर आ गया है ना। और भी इसमें देखो, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको एक और क्वेश्चन लीजिए, इसमें ना एक ग्राफ दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपका 2000 अप्रैल और 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, इसमें प्रेशर पास्कल, ये यूनिट वगैरह ध्यान देना बच्चों। वॉल्यूम ये जो दिया हुआ है तुम्हारा, इसका जो दिया हुआ है मीटर क्यूब में है ना, ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस कुछ ऐसा है इस तरीके से, ये CDE, ठीक है, CDE दिया हुआ। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस, द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज,
और ये सब डेटा दिया हुआ है। ये तुम्हारा 100 है, 100 और ये है 400 है। तो ये तो यार डायरेक्ट तो 2 और 4, तो इसमें तो एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। और ये क्या है आपका क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव होता है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वर्क डन इज इक्वल टू एरिया। तो 1/2 इंटू ये तो 2 हो जाएगा और 4 300 हो गया, तो ये तुम्हारा 300 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा तो MCQ में दिया हुआ है, ये ऑप्शंस बी आ रहा है। जस्ट आई एम चेकिंग इट आपको। यस, दिस इज 300 जूल, राइट, 300 जूल, ठीक है। और इसमें आपको एक और क्वेश्चन देखो आप, अप्रैल 13 2023, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाई, अच्छा ये आइसोथर्मल कंडीशन दिया है, थर्मल कंडीशन, ठीक है बच्चों। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन प्रेशर दिया है P इज इक्वल टू AV का पावर -3, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ए कांस्टेंट है, ए क्या है बोलो, कांस्टेंट है, ए जो तुम्हारा कांस्टेंट, राइट। तो इसमें बल्क मॉडुलस निकालना हुआ है, बल्क मॉडुलस निकालना है। ये MCQ टाइप का है, ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। तो बल्क मॉडुलस तो याद है तुम लोग को, बल्क मॉडुलस ये आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़े होंगे। B इज इक्वल टू माइनस DP DV क्या बोलते हैं, DV/V ना, हाँ तो ये हो जाएगा -V DP/dV, राइट। ये है जाए ना बल्क मॉडुलस, प्रेशर थर्म क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट, वॉल्यूम स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज। तो ये निकालना है। और अपना इक्वेशन क्या दिया है, P इज इक्वल टू AV का पावर -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू AV का पावर -3। तो ऐसा करो, इसमें आपको क्या चाहिए, अब इसमें तुम ऐसा करो, P इज इक्वल टू तो nRT/V ना, और T क्या हो गया आपका, इसका इसमें हम लोग करेंगे DP/dV। और ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, क्या बोलते हैं, तो इसको इक्वेशन को PV3 करते हैं। P इज इक्वल टू AV का पावर 3, तो PV3 इज इक्वल टू A, ये तो हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, P3V² dV प्लस V3 DP इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो इसमें आपको क्या हो जाएगा, 3P सॉरी V² dV V3 DP, तो ये तो तुम्हारा कैंसल हो रहा है। तो 3P इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर ले गए, तो माइनस DP अपॉन कितना DP, और V भी है ना यहाँ पर, तो VDP अपॉन DV, ठीक है। तो ये तो इसी को तो बल्क मॉडुलस बोलेंगे ना। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, 3P आ गया। देख लेते हैं एक बार MCQ में, यस B ऑप्शन है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, आपको यस 3P डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो आपका हो गया इसमें ये क्वेश्चन। और भी इसमें देखो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे इसमें आपका ये भी अप्रैल इसमें 13 है ना, 2023, राइट। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस P0 एंड V0। ये P0 V0 गैस का प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट। और ये आपका इसमें ना सडनली कंप्रेस्ड हो रहा है, सडनली कंप्रेस्ड, राइट, सडनली कंप्रेस्ड डियर स्टूडेंट्स, सडनली कंप्रेस्ड हो रहा है। और ये दिया V0/4 हो गया, V0/4 हो गया, मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। और गिवन डेट गामा जो दिया हुआ है, मतलब ये एडियाबेटिक एक्सपोनेंट जो है ना वो गामा दिया हुआ है, तो P फाइनल निकालना है, ठीक है। तो ये तो देखो सडनली है, तो इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया।
तो पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दोगे और क्या। तो पी नॉट वी नॉट से वी नॉट बाई 4 हुआ है, तो पी नॉट वी नॉट गामा, तो पी डैश वी नॉट बाई 4 गामा। ठीक है, तो पी डैश तो निकालना है ना, क्या निकालना है, पी डैश निकालना है। तो पी नॉट इसका वी नॉट कितना हो जाएगा, इसका वी नॉट बाई 4, तो पी नॉट वी नॉट गामा, इधर लाओगे तो वी नॉट गामा 4 का पावर गामा पी डैश, तो ये तो कटा, ठीक है ना। पी नॉट 4 का पावर गामा हो जाएगा ना, 4 का पावर गामा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पी डैश। एक बार मैं इसका ऑप्शन चेक कर ले रहा हूँ, पी नॉट 4 का पावर गामा, ठीक है ना। यस डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है ना। और भी देखिए क्वेश्चंस, अगर आप इसमें जो आपको जैसे एक दिया है कि सैंपल ऑफ द गैस टेम्परेचर टी, कोई ये गैस ले लो आप और इसका टेम्परेचर कितना दिया है, टी दिया हुआ है, राइट। और ये एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम इसका डबल हो रहा है, ठीक है। ये जो हो रहा है आपका डबल हो रहा है, ठीक है, एडियाबेटिकली ऐसा दिया हुआ है। ये प्रोसेस जो है एडियाबेटिकली प्रोसेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये प्रोसेस जो दिया हुआ है आपका एडियाबेटिकली दिया हुआ है, और गामा का वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो ये तो क्या हो गया आपका, मतलब ये वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो इसमें गैस का टेम्परेचर टी दिया हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो चेंज करेगा, बिना हीट सप्लाई का वॉल्यूम डबल हो रहा है। तो टी वी गामा -1, टी वी गामा -1, T1 V1, T2 V2 गामा -1, तो गामा तुम्हारा गामा -1 का वैल्यू क्या होगा, 3/2 -1, तो ये 1/2 हो गया ना, यस। तो टेम्परेचर मान लो T है इनिशियल टेम्परेचर, और ये वॉल्यूम है तुम्हारा V, गामा -1 की वैल्यू 1/2 एंड T2 2 भी 1/2, ठीक है। तो देखो इसमें कितना हो जाएगा, अब समझो तुम, ये तुम्हारा T2 का वैल्यू, तो TV बोलो 1/2 एंड T2 2 का पावर 1/2 और V का पावर, तो ये गया। तो T2 इज इक्वल टू T बाई, ये तो √2 हो गया ना, तो √2 हो गया। तो डेल्टा T तुम्हारा मतलब ये फाइनल जो हो गया T2, तो T बाई √2 माइनस T, तो T कॉमन 1 माइनस 1/√2, या T √2 माइनस 1/√2 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं फाइनल टेम्परेचर। तो अब तुम इसमें फॉर्मूला लगा दो एडियाबेटिक का, वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T 1 माइनस गामा। तो इसका जो वैल्यू हो गया, तो गामा का वैल्यू तो अपना दिया है 3/2, तो ये अपना R और डेल्टा T √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 और 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 3/2, तो ये -1/2, राइट। तो ये अपना 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 2RT √2 माइनस 1 एंड माइनस √2, तो यहाँ से तो √2 हो गया, तो -√2RT √2 माइनस 1, ऐसा कुछ ऑप्शंस में। ये क्या इंटीजर टाइप है, नहीं इंटीजर टाइप नहीं, ये आपको MCQ टाइप में है, ठीक है। तो इसका एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसका आंसर। आपको ये जो आंसर है RT 2 माइनस √2, RT, ये RT ऑप्शंस में दिया हुआ है इसका RT 2 माइनस √2, तो ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा RT, ये 2 माइनस √2, ठीक है। एक बार इसका देख लेना होगा। ये आपको 1 मिनट साइन में कुछ साइन का जो है, ठीक है,
W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये इसका आंसर में 2 माइनस रूट टू, ठीक है ना, 2 माइनस रूट टू आर टी। अच्छा, फाइनल जो टेम्परेचर आया हुआ है वो मैंने क्या टी बाई रूट टू आया था ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी बाई रूट टू माइनस 1 टी, तो 1 माइनस रूट टू। ये एक्चुअली यहाँ पर ध्यान देना, मैंने शायद इनिशियल माइनस किया है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो एक बार आप क्रॉस चेक करना, आर टी 2 माइनस रूट टू, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपको, ठीक है ना। उसके बाद इसमें और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया हुआ है एक और क्वेश्चन आपका, ये 2023, ठीक है, ये जनवरी 31 शिफ्ट का है ना। तो इसमें क्या दिया, हाइपोथेटिकल गैस एडियाबेटिकली एक्सपैंडेड, इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 8 लीटर टू 27। एडियाबेटिक प्रोसेस है, 8 लीटर से जा रहा है आपका 27 लीटर, राइट। 8 लीटर से जा रहा है आपका 27 लीटर, और इसमें ये आपको गामा 27 लीटर, इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, मतलब P2 बाई P1 का वैल्यू जो दिया हुआ है डेट इज 16/81 दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो गामा निकालना है, ये भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4/3, 3/1, 1/2, 3/2 दिया हुआ है। तो देखो 8 लीटर से तो क्या हो जाएगा, इसमें P भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P1 V1, P2 V2 गामा, तो कर दो इसमें आपको P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 का पावर गामा, ठीक है। या अपने को क्या निकालना है, P2 बाई P1 दिया हुआ है ना, तो उलट दो इसको, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 गामा दिया हुआ है। तो P2 बाई P1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 16/81, और ये V1 तुम्हारा 8/27 का पावर गामा। तो ये देख लो, इसमें इसको कैसे लिख सकते हो, कितना, ये 16 को कितना हो जाएगा, 4 का पावर 2 और 9 का पावर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो 4 का पावर 2 और 9 का पावर 4 का पावर 4/9 का पावर, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 × 4 और 3 × 9, उसका पावर तुम्हारा कितना हो जाएगा, गामा। देखो थोड़ा ये मैथमेटिक्स है, तो 4/9 का पावर इधर वाला इधर लाओगे तो 2 माइनस गामा, 2 का पावर 3 गामा, राइट। तो इसको 2/3 एंड उसका कितना हो जाएगा, 2/3 का पावर 2, ठीक है। ये ऐसा कर दो, 4/9 2 माइनस गामा, इसको 4/9 करके गामा बाई 2 कर लो, तो 2 माइनस गामा इज इक्वल टू गामा बाई 2, तो 4 - 2 गामा, तो 4 इज इक्वल टू 3 गामा, तो गामा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। इसमें देखो 4/3 ऑप्शन है ए। एक बार मैं चेक करता हूँ, इसको क्रॉस चेक करता हूँ, तो ये यस 4/3, इट्स ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। और भी तो सब ये सब आपका क्वेश्चंस है, और भी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।